मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। ओसीडी में कई बार पाउडर क्रीम लगाने से भी डर लगने लग जाता है। कैसे डर लगता है, ये जानते हैं अर्जुनी जी से। अर्जुनी जी, आप अपने ओसीडी के इस सिम्टम के बारे में बताइए। जी, तो क्या क्या आपको पाउडर क्रीम से रिलेटेड वहम आता है? हाँ मुझको ये लगा, पता नहीं किस किस केमिकल से बने हुए हैं ये बस। अच्छा। हाँ, ये केमिकल मैं चेहरे पे लगाऊंगी तो मुझको नुकसान करेंगे। अच्छा, बस, और कोई डर नहीं रहता। अच्छा, इसीलिए आप पाउडर क्रीम लगाती नहीं? नहीं, कभी नहीं लगाती। देखो, औरतें सुंदरता बढ़ाने के लिए वो लगाती हैं। हाँ जी। लेकिन देखो, ये कुछ तो होते हैं जो केमिकल से बने होते हैं, उससे चमड़ी को नुकसान पहुंचता है। जी। लेकिन कोई ज्यादा हानिकारक भी नहीं होते केमिकल। अगर आपको कहीं बाहर जाना है, सजना संवरना है, जी। तो वो लगा सको तो लगा लो। हाँ। अगर वैसे आप तो वैसे ही खूबसूरत हो, तो लगाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन डर के कारण मत। हाँ, हाँ, मतलब केमिकल नहीं होते उसमें, केमिकलों का कोई लेना नुकसान देना नहीं देते। नुकसान नहीं है। हद से ज्यादा अगर आप रोज ही वो पाउडर लगाए रखोगे, वो तो नुकसान ही है। कभी कभी जैसे शादियों में आजकल मैं देखता हूँ कि रात को बड़ी परेशानी आती है। सारी औरतें एक जैसा, तो वो लहंगा पहन लेगी, वो सारी औरतें एक जैसा मेकअप करेंगे, पता ही नहीं आता भी अपनी पत्नी है कौन। और बुलाने में या उसको छूने में डर बड़ा लगता है, क्योंकि किसी और की पत्नी को छू लिया तो बेइज्जती हो जाएगी आगे से। आ जाएगी। नहीं, क्योंकि अगर छू लिया और वो आगे से रिस्पॉन्स कर दे तो भी परेशानी। क्योंकि आदमी आजकल इतनी महंगाई में एक औरत तो संभाल नहीं सकता। हाँ। दूसरी को कैसे संभालेगा? और उसने थप्पड़ मार दिया तो भी परेशानी। तो इसलिए फिर हमें अवॉइड करना पड़ता है। चलो फोन कर लेते हैं, फोन नहीं उठाए तो चलो अपने आप आ जाए, कर लेते कौन है कैसे। हाँ, तो देखो, अगर आप वैसा काम करेंगे तो वो परत सी जमा लेंगे। जैसे दुल्हन होती है शादियों में, वो अपना हुलिया ही बिगाड़ लेती है। जब लाइटें पड़ती है रात को तो पता ही नहीं चलता भी ये असली कौन सी लड़की है, किसकी शादी हो रही है। जो लोग कहते हैं यार ये लड़की वो तो नहीं लग रही, वो तो नहीं लग रही। वो नॉर्मली आजकल पार्लर वाली ऐसी कर देती हैं कि दिन में तो वो दूसरी लगी, रात को तो हाँ, रात को भी। और जब उसके दूसरे दिन जब मेकअप उतरता है तब पता चलता है भी, अरे अरे ये तो क्या क्या। ऐसे एक हरियाणवी सॉन्ग भी है जी, जब मेकअप उतरा निकली असली कलर। अच्छा। हाँ, जब मेकअप उतरा तब पता चला भी ये तो बहुत काली है। तो मेकअप में तो काली को भी गोरा बना दिया जाता है। तो जिनको वो चीजें खराब नहीं होती, खराब नहीं होती, सीधी बात ये खराब नहीं होती। वो चीजें उनका कोई वो नहीं है। हाँ, वो नहीं है। अगर आपको सही से मेकअप करना अच्छा लगता है, आनंद मिलता है, तो आप करो। ठीक है, तो आप कर लोगे। तो अभी पाउडर क्रीम आपको लाके दे दें तो आप लगा लोगे? पाउडर क्रीम क्या हुआ? अभी नहीं लगाना, मैं कर लिया करूंगी पर। नहीं, फिर कैसे मान लें कि आपका डाटा डिलीट हो गया? नहीं, जैसे कि मतलब ऐसे तो कभी कभी करती थी, मतलब अभी मतलब ऐसा लगता था मुझको कि अवॉइड करना, ये चीज नुकसानदायक है। ना, नुकसानदायक नहीं। अभी फिर करके दिखाओ। करके दिखा दो। नहीं, मुझे ऐसे फेस पे लगाना ही पसंद नहीं है ना सर। पसंद नहीं है वो तो लगाना तो है ही नहीं ना। लेकिन इस डर को हटाने के लिए या आप कर सकती हो, वो एक बार लगाना तो जरूरी है। हाँ, कर लेंगे कल सुबह, नहा धो के जब कर लेंगे। अच्छा, तब करना है या अभी मैं ला के दूं? अभी क्या समस्या है? नहीं, अभी मन नहीं है सर। अच्छा, मन नहीं है वो बात अलग है। अगर ओसीडी कह रहा है कि ना, फिर तो गलत बात है। नहीं, अब वो मैंने को सारी बातें ही माननी है आपकी। अच्छा, तो मुझे मालूम है, मुझे मतलब वो तो मैंने आपसे इसलिए क्वेश्चन कर लिया कि मतलब ये कोई नुकसानदायक तो ना, नुकसानदायक नहीं है। नहीं, आप लगा सकते हो, आपको अच्छा लगना चाहिए। हाँ, बस वो तो मैंने आप मान लिया कि आपको जो कहना है वो मुझे करना ही है बस। और एक्सट्रीम में भी नहीं लगाना है। हाँ। कि पहचान ही ना पाए कि असली कौन है नकली कौन। तो नहीं करती मैं, लगाती। हाँ, जितना अच्छा लगे उतना लगा ले। तो अगला कोई सवाल आपका? नहीं सर। अब मन में क्या क्या डाउट है? मन में अभी तो सर कोई भी डाउट नहीं आ रहा। अब तो मतलब ये, मतलब मैंने एक ही बात ही मान ली अब कि आपको जो बोलना है वो ही करना है। मुझको गंदा कुछ है ही नहीं है। बस गंदा इस दुनिया में कुछ है ही नहीं, कोई नहीं है। कुदरत ने कुछ गंदा बनाया ही नहीं। गंदा बनाए ना, देखो, मनुष्य तो ना अपन गंदे ना दूसरा गंदा, कोई इस दुनिया में गंदा है ही नहीं, कोई भी नहीं है। हम मनुष्यों से पहले भी ये धरती हजारों सालों तक थी, मनुष्य बने। अब बताओ, गंदगी मनुष्यों के बाद ही बनी है क्या? पहले नहीं हो? पहले भी तो थी, सारी चीजें पहले भी थी, आगे भी रहेंगी। हो सकता है कि मनुष्य की प्रजाति समाप्त हो जाए,
डायनासोर भी थे, जी। उनको भी गुमान था हाँ। कि हमारे अब प्रजाति उनके हाँ सामने हमारा अस्तित्व रहेगा, और करोड़ों सालों तक वो रहे थे, हम्म, लेकिन जब विलुप्त हुए तो पता ही नहीं पता चला। ही नहीं चला। ऐसे ही ये मानव प्रजाति है, ये हो सकता है कि विलुप्त हो सकते हैं। विलुप्त तो होगी, हाँ। लेकिन पता नहीं कब विलुप्त हो जाए। कभी प्रकृति के आगे इसकी कोई मजाल नहीं है। प्रगति ऐसी पता नहीं फिर कौन सी प्रजाति विकसित हो सकता है मानव विकसित ही ना हो, सही और कोई प्रजाति आ और जाए। कोई प्रजाति आ जाए तो बताओ फिर किस चीज का गुमान, क्या गंदगी? कुछ गंदगी कुछ है ही नहीं है, किसी भी चीज में नहीं है। बस गंदगी नाम का शब्द ही गंदा है। गंदगी से ही डर है सर मेरी बीमारी का, और दूसरा बस कोई गंदगी कारण है ही सिर्फ नहीं, वो गंदगी तो से ही हमारे मन में ना सूचना ही इकट्ठी होगी। बस। जैसे भूत नहीं होता, ना, भूतों की सूचना ही होती है, वही डराती है। वही डराते हैं। आप देखो चाइना में जाओ तो वहां भगवान का कंसेप्ट ही नहीं है, तो भगवान का मानते ही नहीं है वो। हाँ, तो उनका कंसेप्ट ही नहीं है। तो ये गंदगी का कंसेप्ट दिमाग में बैठा हुआ है, बस वही निकालना है। हाँ वही निकालना है। तो उसके लिए क्या है कि अब उस कंसेप्ट ने डाटा दे दिया है, वो डाटा डिलीट होगा कर्म करने से, 4 तरीके अपनाने से। जी। गाली थेरेपी, विचारों को ज्यादा बुलाना है, जी। उसके बाद डर का सामना करना है, जी। उसको भी गाली देनी है, जी। कंपल्शन को स्टॉप कर देना है, जी। और फाइट करनी है, फाइट करना है। सामना करना। फाइट करना मतलब धक्के से करना है, जबरदस्ती करना है, नहीं मानना तो अभी करना है। हाँ अब ऐसा नहीं है कि भी जब आमना सामना होगा तब देख लेंगे, धक्के से 21 दिन तो फाइट ही करनी है, जबरदस्ती ट्रिगर क्रिएट करना है, खाना जबरदस्ती खाना है, सारी चीजें 21 दिन तो करनी ही करनी है, प्रैक्टिकल करना है। हाँ 21 दिन के बाद नॉर्मल होता जाएगा, 21 दिन के बाद फिर तो वो आदत में आ जाएगा ना, वो पैटर्न बन जाएंगे, प्रोग्रामिंग नहीं होगी ना। फिर वो आदत जैसे कंप्यूटर में या लैपटॉप में आपके कोई एक सॉफ्टवेयर है, जी। उसको अनइंस्टॉल करके दूसरा इंस्टॉल किया जा सकता है ना। जी। तो अब 21 दिन में ये अनइंस्टॉल हो जाएगा और दूसरा इंस्टॉल हो जाएगा। तो उसकी फाइलें इतनी ज्यादा हैं कि 21 दिन तो लगेंगे। जैसे मोबाइल का सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल लेने में 21 सेकंड तो लेता है ना। हाँ। तो फाइलें डिलीट होती है, इंस्टॉल करने में हाँ इंस्टॉल करने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। तो 21 दिन में तो ये अनइंस्टॉल होगा। लेकिन ये देखो इंस्टॉल तो आपने कितने 10 सालों से कर रही हो, तो 10 सालों में जो इंस्टॉल किया है वो 21 दिनों में अनइंस्टॉल होगा। क्या समझे? अनइंस्टॉल करना है सब चीजों को, ये पुरानी जो भी चीजें उनको अनइंस्टॉल करना है। हाँ तो अब अनइंस्टॉल तो करना चाहती हो, लेकिन अगर उसकी प्रोसेस गलत हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी ना। दबाएंगे तो बटन अनइंस्टॉल वाला, लेकिन उसके नीचे प्रोग्रामिंग है कि इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करो। हाँ तो अब अनइंस्टॉल के चक्कर में इंस्टॉल नहीं करना, इंस्टॉल नहीं करना, बिल्कुल भी कुछ भी हो जाए इंस्टॉल करना ही नहीं है। हाँ पुराना डिलीट करना है, पुराना डिलीट करना है, इंस्टॉल करना ही नहीं है। हाँ तो अब आपने मन में विचार आ भी रहा है कि गंदगी है तो उसको गाली देनी है, उसको गाली देनी है, उसको बुलाना है बार बार, और डर को बढ़ाना रखना कि गंदगी में रहूंगी, सारे कुत्ते कमीने आ जाओ। गाली थेरेपी का अभ्यास फुल जोर से। और वैसे भी सब गंदा कुछ है ही नहीं, इस प्रकृति में कुछ गंदा बना ही नहीं, ना ही बनेगा, नहीं बनेगा। एवरीथिंग इज परफेक्ट। कुदरत ने जो बनाया अच्छा बनाया है, इंसान ने अपनी सोच से उसको गंदा बना दिया। अपनी सोच से उसको गंदा बना दिया। ये इंसानी छोटी सी सोच, ये देखो 6 फुट का इसमें इतना दिमाग, कुदरत ब्रह्मांड तो अनंत है, क्या वो सही करेगा या इतना मामूली सा पिद्दी जैसा इंसान सही बताएगा? ब्रह्मांड सही करेगा उसको। तो बताओ इतना बड़ा अनलिमिटेड जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, कोई सीमा नहीं है, वो सही है, या ये जिसका कोई नामो निशानी नहीं है, नामो निशानी वो सही है? तो आपके दिमाग में जो विचार हैं ये तो किसी अस्तित्व के हिस्सा ही नहीं है ना, ये तो बिल्कुल घटिया है। इनके अनुसार तो जीवन एक क्षण भी नहीं जीना। आपने तो 10 साल कीमती नष्ट कर दिए, बहुत सर, अपने 10 साल बर्बाद कर दिए। अब एक क्षण भी नहीं नष्ट करोगी। अब अपनी जिंदगी को खुद अपने हाथों में थाम लोगी, ओसीडी के हाथों में जिंदगी नहीं दोगी। क्या समझे? समझ गई मैं, जो समझना था कि हो गया कल्याण। कितना? अब यहाँ पे तो यही लग रहा है कि पूरा ही हो गया। अरे वाह, अब घर जाके देखेंगे क्या। घर का आज घर का नहीं सोच, घर का देखेंगे, घर जाएंगे जब देखेंगे। अब घर को पहले नहीं, यहाँ नहीं लेके आना, और यहाँ से घर में नहीं जाना। अब जैसे घर पे जैसे मैं सब्जी वब्जी बनाती, कोई सब्जियां वगैरह होती हैं काटने के लिए नानी को दे देती हूँ, तो मुझे लगता है उन्होंने
जो मैंने काटी है इसलिए ये खराब है, मुझे इनको नहीं खाना, इसलिए मैं अवॉइड ही कर देती हूँ उन चीजों को। तो मतलब मैं खाना तो खैर अवॉइड करती ही हूँ, सारा ही कर देती हूँ, तब ये इसी वजह से कर देती हूँ कि मुझको ही सब कुछ करना है, सब कुछ मुझको ही करना है। बस तो अब देखो, जो घर पे क्या करना वो मैं लास्ट में बता दूंगा। आप घर का सारा मुझको ऐसे वीडियो बना के या ये फिर पूरा वीडियो बना देंगे, घर पे कैसे कैसे करना वो वीडियो आप ना अपने मोबाइल से बना लेना वो वीडियो, क्योंकि वो तो अभी देख लोगी, ये पता नहीं कब मैं अपलोड कर पाऊं, मैं ढीला बंदा हूँ। अच्छा, मैं ये एडिटर हैं, इनका भी पता नहीं कब मूड बने, कब तक ये एडिट करें। यहीं रहते हैं? ये रहते तो पास में ही है, अच्छा, लेकिन पता नहीं कब अपलोड करेंगे, अच्छा, कितने महीने भी लग सकते हैं, अच्छा, अच्छा। कोई पता नहीं है। तो इसलिए आप अपने मोबाइल से बना लोगे वो। फिर सर आप ये बोल रहे थे मुझसे गीता थेरेपी मतलब ज्वाइन करने की, तो उसमें ऐसी वीडियो नहीं रहती? उसमें सारी यही रहती है, मतलब जैसे आप मुझे समझा रहे हो वही वीडियो टोटल सारा का सारा उसमें जाता है। बस गीता थेरेपी में मतलब हाँ। हम जैसे लोग आपके पास हाँ आते हैं वैसे सारा उसमें A to Z। यूट्यूब पे आप बोल रहे थे कि उसमें स्पेशल वीडियो रहती है? यूट्यूब पे गीता कोर्स में स्पेशल है। हाँ वही तो आप बोल रहे हाँ थे। उसमें वो सारा जैसे A to Z उसमें जाएगा, वो यूट्यूब पे होता नहीं है। उसमें टाइम एंड स्पेस के वीडियो हैं सारे, उसमें गीता के उतना ही देते हैं, गीता के 18 अध्याय उसमें है जो यूट्यूब पे नहीं है। 18 अध्याय कैसे? जो ओसीडी से कनेक्ट कर करके 700 श्लोक पूरे। फिर उसको समझना जरूरी है। वो ज्ञान के लिए ना, आपके दिमाग से वो डाटा डिलीट हो जाता है। कोई बात नहीं, आप 1 महीने का कोर्स ले लेना, मैं आपको फ्री में दे दूंगा, बस गिफ्ट दे दूंगा। 1 महीने का कोर्स आपको गिफ्ट देंगे, ठीक है? बस फिर तो खुश। लेकिन अब मेरे अनुसार चलते, चलो फिर। उसमें भी आप यही बताते होंगे जो आप मुझको एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ बस वो बातें शब्द नए नए होते हैं। अच्छा, वो उदाहरण कुछ नए आ जाते हैं, नए उदाहरण आ जाते हैं। हाँ तो वो बातें तो बदलती रहती है ना। हाँ 2 महीने पहले कुछ अलग थोड़ी बातें रहेगी, अब ये हैं 2 महीने बाद में थोड़ी थोड़ी अलग बातें हो जाएंगी। मैं भी कुछ नया सीखता रहता हूँ, पुराना डिलीट होता रहता है। तो ऐसे चीजें तो वही रहती है ना, थोड़ी थोड़ी चीजें, थीम बदल जाते हैं, कुछ फार्मूले बदल जाते हैं, कुछ नए ऐड हो जाते हैं, अपडेट होता रहता है ना सिस्टम। हाँ ऑटोमेटिक अपडेट होता है। आपके पास कस्टमर भी ऐसे आते हैं, कोई कैसा आता है कोई कैसा। हाँ तो उससे मैं सीखता जाता हूँ कि इसको ये प्रॉब्लम है, वो सीडी वालों को ऐसी प्रॉब्लम होती है, सीडी वालों को ये दिक्कत होती है। हाँ तो वो मेरा भी ज्ञान बढ़ता जाता है, ज्ञान बढ़ता जाता है। मेरा भी अनुभव बहुत होता है वो सीडी वालों के साथ, कि मैं पहले पता लगाता हूँ कौन ठीक होने वाला है कौन नहीं होने वाला। हाँ आपने एक वीडियो में बोला था ऐसा कि मुझको मालूम रहता है कौन ठीक होने वाला है, हाँ, ठीक होने वाला। क्योंकि जो ठीक नहीं होने वाला वो तो विरोध करता है। अच्छा। हाँ वो ये कहेगा मैं घर जाके कर लूंगा, मैं सारा कुछ कर लूंगा। वो कहता मैं बस बता दिया बस हो गया, यहाँ नहीं, यहाँ करने की जरूरत ही नहीं, हो गया। वो फिर कहेगा सरेंडर कर दो, ये नहीं कर पाऊंगा, ये मैंने कह दिया अभी, जिस चीज से डर लगता है उसका सामना करेंगे, ये नहीं कर पाऊंगा सर, ये अभी नहीं होगा, तो वो ठीक नहीं होने वाला। और वो कभी नहीं होता, वो ना कभी नहीं हो पाएगा ठीक, वो कभी भी नहीं हो पाएंगे, वैसे ही रहेंगे, ऐसे इस जन्म में ही ऐसे रहेंगे। ये जन्म तो उनका बेकार गया। देखो मैं ये गारंटी से बताता हूँ, फोबिया रोग होता है, जैसे किसी चीज से डर लगना, फोबिया में भी ऐसे रहता है। फोबिया में बताता हूँ, जैसे किसी को कुत्ते से, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, तो वो अवॉइड करते रहते हैं, वो कुत्ते को नहीं। हाँ तो उससे क्या है कि जीवन में दिक्कत नहीं आती ज्यादा, वो जिससे डर है वो अवॉइड कर देंगे, वो अवॉइड सारी जिंदगी रहेगा, लेकिन उनसे उनका कोई दैनिक जीवन ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा। इससे तो मेरा दैनिक जीवन डिस्टर्ब हो रहा है। फोबिया अपने आप ठीक नहीं होता, डिप्रेशन अपने आप ठीक हो जाता है। डिप्रेशन ऐसा रोग है क्योंकि वो किसी घटना के कारण पैदा हुआ है, तो जैसे घटना बदलती है, नई आ जाती है, मुझको तो बहुत ज्यादा चिंता रहती है हर चीज के बारे में, ज्यादा सोचती हूं, वो ठीक हो जाता है डिप्रेशन। लेकिन जो ये ओसीडी रोग है, ये अपने आप कभी भी ठीक नहीं होता, इस जन्म में अपने आप ठीक नहीं होगा, ये बढ़ता ही जाएगा। इसमें क्या है कि अपने आप अवॉइडेंस बढ़ते हैं, अपने आप अवॉइड करती जाओगी आप चीजों को, जब वो काम पॉसिबल नहीं हो पाता, हाँ वो सारा छोड़ती जाओगी, हाँ भी लिंक घट जाएंगे, घर से बाहर निकलना बंद कर दोगे, तो आपको लगेगा सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक नहीं चल रहा, आपने चीज इंटरेक्शन कम कर दिया है, सोशल नहीं रहोगी, वो चीजें तो सारी उम्र रहेंगी साथ में, और दवाई खाओगी उससे नुकसान ज्यादा होंगे।
दवाई से एक तो 1 साल खाई सर मैंने, पर उससे मोटापा भी आ जाएगा, नींद भी सी आएगी। नींद आती। दवाइयों से शून्य होता है, जो सूचना पहुंचाते हैं ना, न्यूरॉन्स कनेक्शन होते हैं ना हमारे शरीर में सूचना पहुंचाने वाले। पूछा था मैंने, वहाँ का अच्छा है साइकियाट्रिस्ट, वो डॉक्टर है मुकेश शुक्लानी करके डॉक्टर है वहाँ पे, मैंने उन्हें पूछा था, मैंने सर ऐसा है कि ये ठीक होगी या नहीं, क्योंकि दवाइयों से बहुत मरीजों की ठीक हुई है, उन्होंने ऐसा कहा। वो ऐसा थोड़ी कहेंगे कि नहीं होती, वो ऐसा कहेंगे तो आप दवाई लेती क्या? उन्होंने बोला दवाइयों से बहुत मरीज ठीक होते हैं, मेरे पास तो ऐसे केस आते हैं, तुम्हारे जैसे केस आते हैं मेरे पास। वो दवाइयों से ठीक नहीं होते, जब तक दवाई लेते हैं तब तक वो दिमाग उनका शून्य रहता है, जैसे दवाई छोड़ते हैं वापस उसी जगह आ जाते हैं। ये सारी उम्र उनको दवाइयां खानी पड़ती हैं। दवाइयों से तो बचने थे, मैं खाती भी नहीं थी दवाई, मैं खा लेती थी 8-10 दिन, जैसे मम्मा चिल्लाती रहती थी तो खा लेती थी, और मम्मा ने नहीं देखा। हाँ, वो दवाइयां खाते भी नहीं है लोग, छोड़ देती थी। इसलिए मैं दवाइयों के फील्ड में गया। बोला कम से कम 3 या 4 साल कंटिन्यू, एक भी दिन का गैप नहीं होना चाहिए। हाँ, मेरे से तो वो पॉसिबल ही नहीं हुआ। तो उससे पता नहीं शरीर में विड्रॉल सिम्टम ज्यादा आते हैं। ये कह रहे सेरोटोनिन की और डोपामिन, आप क्या बताते हैं? डोपामिन। वो क्या कि आप इतने सालों खा लोगे सेरोटोनिन मिल जाएगा, लेकिन वो शरीर के अंदर जो टिश्यूज हैं, जो सेल्स हैं पैदा करती हैं, वो सेरोटोनिन बनाना ही बंद कर देंगी। अच्छा, क्योंकि तो फिर वो बढ़ती कैसे दवाइयों से? वो एक्स्ट्रा ऐड कर दिया ना अपन। अच्छा, बाहर से ले रहे हैं, बाहर से ले लिया। अपने आप से बनता है शरीर में वो? हाँ, अपने आप से बनता है, बाहर से ऐड कर दी कोई चीज बाहर से, जैसे अपने ना खपत कम कर देती है दवाइयां, खपत तो कम हो रही है, तो ऐसा भी कुछ दवाइयां करती हैं, लेकिन वो दवाइयां सेल्स होती है ना, वो फिर अपना काम बंद कर देती हैं, क्योंकि सेल सोचेंगे ना सेरोटोनिन की जरूरत ही नहीं है, तो वो अगर सेल्स डेड हो गई तो जब दवाई छोड़ोगे तो फिर सेल्स तो है नहीं, शरीर तो बना नहीं रहा है, तो आप ज्यादा तड़फ जाओगे, तड़फोगे, फिर जैसे नशे के बगैर आदमी तड़फता है ना, ये हालत हो जाएगी। तो इसीलिए थेरेपी इज बेस्ट ऑप्शन। थेरेपी इज बेस्ट ऑप्शन, करना खुद को पड़ेगा। अगर आपको थेरेपी से डर लगता है, ईआरपी से डर लगता है, काउंसलर की बात नहीं मानते, तो भाई जीने के लिए फिर दवाइयां तो है ही नहीं। दवाइयां बुजदिलों के लिए, कमजोर लोगों के लिए है, कि जो किसी काम का ही बंदा नहीं है, जिसके अंदर समझ है ही नहीं, बुद्धि नहीं है, अब उसको समझाया ही नहीं जा सकता, तो उसके लिए फिर दवाइयां ही बनी है ना, उसको दवाइयां खानी चाहिए। जो समझ सकता है, बुद्धि अपने दिमाग से चल सकता है, दूसरों के अनुसार चल सकता है, काउंसलर के अनुसार चल सकता है, उसको दवाइयां थोड़ी ना खानी होती हैं। तो ये भी तो सर, उसको तो बीमारी ज्यादा है, इसलिए तो वो बात नहीं मान रहा। नहीं, वो ना बुद्धि ज्यादा लगा रहा है, बीमारी तो है, लेकिन वो बुद्धि लगा लगा के तो बीमारी को बढ़ा है। अच्छा, वो अपना माइंड ज्यादा लगा रहा है, वो हाँ, मतलब सरेंडर नहीं कर रहा पूरी तरह। हाँ, सरेंडर नहीं कर रहा। हाँ, तो वो ठीक कैसे हो पाएगा जब सरेंडर नहीं करेगा? सरेंडर ही नहीं करेगा। तो अर्जुन को भी तो कृष्ण यही कहते हैं गीता में, तू सरेंडर कर दे। जब सरेंडर किया तभी युद्ध हुआ, तो सरेंडर करवाने के लिए 18 अध्याय लग गए कृष्ण को। पूरे 18 अध्याय में, मतलब ये इसी के ऊपर? हाँ, 2-3 बातें ही हैं, ज्यादा गीता में लंबी चौड़ी बात ही नहीं है। एक ही बात को कृष्ण घुमा फिरा करके बार बार बता रहे हैं, कर्म फल वाली मेरे प्राण हो जा, सारा कुछ नकली है, सब कुछ नकली, बस यही तो 2-3 बातें हैं कृष्ण के पास, और है क्या? उसी से ज्यादातर लोग ठीक हुए। मैंने आपकी एक आध वीडियो और भी देखी थी, जिसमें मतलब एक लेडीज थी, वो बता रही थी मैं गीता थेरेपी से और आपके काउंसलिंग से ठीक हुई। हाँ, बहुत से लोग हो जाते हैं, लेडीज ज्यादा ठीक होती हैं। तो जैसे आप में समर्पण होता है ना, लेडीज में बाय डिफॉल्ट कुदरत ने समर्पण ज्यादा दिए। आदमी साला होता ही कुदरत की बिगड़ी हुई क्रिएशन है, आदमी होना अच्छी बात नहीं है। अच्छा। अगर मुझे भी कहते भगवान होते सामने भी क्या बनना पसंद करोगे, तो मैं औरत बनना पसंद करूंगा। सर, पहला इंसान देख रही हूँ जो ये बोल रहा है, वरना तो लड़के कभी बोलते ही नहीं है कि मुझे लेडीज बनना है। नहीं, लेडीज हमेशा बोलेगी कि मुझे जेंट्स बनना है। ना, जेंट्स बनना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सारी फैसिलिटी रहती है ना जेंट्स को, तो वो तो चलो समाज की व्यवस्था गलत है ना। जो प्रेम लेडीज महसूस कर सकती है वो आदमी नहीं कर सकता। आदमी वीरान खाली रह जाता है, आदमी कभी खुल के रो ही नहीं पाता है, इमोशन जी नहीं पाता है। आदमी की जिंदगी एक बेरंग जिंदगी होती है, जिसमें तर्क होते हैं, तर्क को ज्यादा होते हैं बंदे के पास। देखो, शरीर से कोई आदमी औरत नहीं होता, बहुत से आदमी भी औरत ही होते हैं, उनके अंदर इमोशनल माइंड ज्यादा होता है, तो वो औरत ही हैं। कुछ औरतें भी आदमियों जैसी होती हैं। बताइए, नहाने के लिए साबुन शैम्पू की जरूरत नहीं पड़ती?
ना, मैं कभी साबुन नहीं लगाया। तो सर हम लोगों के तो, आपके तो बाल छोटे, हम लोगों के तो बाल इतने बड़े, ना गंदगी वो ना पड़ गई तो। देखो शैम्पू आप लगा लो, लेकिन छाछ से धोगी तो भी साफ हो जाते हैं। हमारी औरतें क्या करती हैं, वो लस्सी से सब धो लेती हैं, तो लस्सी से बहुत अच्छे बाल साफ होते हैं। गंदगी निकल जाती है, गंदगी तो होती वो ही नहीं है। कोई चिपचिप जैसे तेल लगाया तो वो चिपचिपे से हो जाते तो हैं, उससे वो साफ हो जाते हैं। लस्सी से धो के देखना है। अच्छा। अगर वैसे शैम्पू से धोगे कोई दिक्कत नहीं है। पर ये ना कि साबुन शैम्पू लगाते रहते हैं, वो अवॉइडनेस करना है ना। हाँ, तो फिर आप लस्सी से धोना, उसको बंद करना है ना मुझको। लस्सी से धोना और उसमें थोड़ा सा नमक मिला देना, बस उससे धोना। अच्छा। धो के देखना कल साफ बहुत ज्यादा होंगे। लस्सी को छान लेना, छान के उसमें हल्का सा गर्म कर लेना लस्सी को, उसमें नमक घोल लेना बस। फिर धो के देखना कैसा मजा आएगा। अच्छा। जो साबुन शैम्पू भूल ही जाओगे। मतलब वैसे आप तो पानी से ही नहाते हो, आप तो साबुन यूज ही नहीं करते। मैं तो साबुन लगाया नहीं कभी भी नहीं लगाते। 18 साल हो गए। जब शादी थी तब पंडित ने साबुन से नहलाया था, बस लास्ट बार नहाया था बस। आपको तो शुरू से ही मतलब नहीं लगाया आपने तो? हाँ, वो आदत थी, मेरे पिताजी नहीं लगाते थे। अच्छा। और मैं पिताजी के साथ ही नहाता था। इसलिए। और साबुन की जरूरत ही नहीं है पहली बार। हाँ, जरूरत तो आपको पता है, जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही क्यों ये मसूरी बताते हैं लाइफबॉय है, लाइफबॉय, ये सारे झूठ बोलते हैं। पैसे कमाने के तरीके हैं, अपना प्रोडक्ट बेचना है, इसलिए वो ऐड कर रहे हैं। कोई कीटाणु नहीं होते, कोई कीटाणु मरते नहीं। ये चमड़ी का हवाई से अपने आप ही साफ हो गए अपने आप। तो वो देखो अंदर कुछ जाएगा तो शरीर के अंदर इम्यून पावर है, वो बाहर निकाल देगा। जो वायरस हाथों से जाने होते हैं उससे ज्यादा तो यहाँ दांतों पर जमे होते हैं। हवा में उससे करोड़ों ज्यादा है। यहाँ पर कितने करोड़ों वायरस होंगे पता भी नहीं है अपन को, दिखाई नहीं देते। बैक्टीरिया शरीर में कितने पता भी नहीं है, अपन को दिखाई ही नहीं देते। 2.5 किलो तक बैक्टीरिया शरीर में रहते हैं। अच्छा। किस को साफ करेंगे अपन? हाँ, तो अंदर वाले जब मर जाते हैं तो वही बैक्टीरिया शरीर को चढ़ा के खा जाते हैं। मरते ही हमारे जो बैक्टीरिया ना वो शरीर को खाने लग जाएंगे और इसको डिकम्पोज कर देंगे। अच्छा। मिट्टी में मिला देंगे। जब तक जीवित है वो हमारे लिए फायदेमंद है। अच्छा। और कुछ डीएक्टिव ही रहते हैं। अच्छा। वो एक्टिव ही नहीं होते क्योंकि हमारा इम्यून पावर है वो उनको एक्टिव ही नहीं होने देता। सारी बीमारियों के वायरस हैं अंदर। हमारी जो रोग प्रतिरोध क्षमता ज्यादा तगड़ी है तो वो पड़े रहते हैं बस। पड़े रहते हैं वो। जैसे यूपी में योगी राज हैं तो गुंडे मवाली अब दबे हुए हैं ना, दबे हुए मरे नहीं है वो, चुप बैठे हुए हैं क्योंकि योगी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे योगी हटे, जोगी हटेंगे नहीं तो ये गुंडे अभी इधर उधर हो गए ना, वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे। अभी नहीं हटेंगे, अब हटेंगे नहीं तो गुंडे, अब जो नए नहीं पैदा होंगे ये मर जाएंगे तो समाप्त हो जाएगा। लेकिन पुराने गुंडे थोड़ी ना बदलने वाले हैं, वो तो वेट ही कर रहे हैं या कुछ दूसरी जगहों पर चले गए या तरीके बदल लिए। जो एक बार गुंडा बन गया वो सुधर थोड़ी ना सकता है। तो क्या समझ में आ रही है चीजें? हाँ सर। क्या समझ में? मैंने तो एक ही बात समझ ली, बस एक ही समझ ली, बस सारी समझ ली कि गंदगी कहीं कुछ है ही नहीं, है ही नहीं इस दुनिया में, नहीं गंदगी है ही नहीं है। गंदगी पैदा ही नहीं हुई, ये तो हमने सोच से बना ली, अपनी सोच से बना ये गंदगी। देखो बचपन में आपके पास गंदगी वाला डाटा नहीं था तो गंदगी थी नहीं। हाँ, अब डाटा आ गया गंदगी है, अब आप समझ गए कि गंदगी नहीं है तो ये डाटा पढ़ा है, ये तंग करेगा कुछ दिन, 21 दिन करेगा, पर मुझे इसके अकॉर्डिंग चलना ही हाँ चलना नहीं है तो ये डिलीट हो जाएगा। फिर आपको लगेगा अरे अरे मेरी तो जिंदगी बदल गई। आप 21 दिन बाद मुझे मैं दोबारा आऊंगी अगर मेरी जिंदगी बदल गई। मिठाई का डब्बा लेकर के आओगे जी सर, और हम आएंगे शादी में। जी बिल्कुल सर। अगर शादी में नहीं बुलाया तो देख लेना। नहीं सर, शादी में बिल्कुल बुलाऊंगी जब आप मेरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज ही हो गई है, वरना तो मुझको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कब चेंज हो। और मैं बताऊंगा नहीं कि आपको ओसीडी थी, मतलब लोगों को डर लगता है कि अरे इसको शादी में बुला दिए ये बता देगा। नहीं सर, सबको मालूम है। अच्छा हाँ, देखो आपकी फैमिली बड़ी अच्छी है कि आप मानसिक रोगों के प्रति जागरूक भी हैं और ओपन भी हैं। वरना औरतें तो कहती है सर हमसे, मैं फोन पे बात करूं सर कहीं रिकॉर्ड मत कर लेना, मेरी पता ना आ जाए, मेरे पति को पता ना लग जाए, ये ना हो जाए। मगर यार तुम इतनी डर रही हो तो कैसे ठीक होगी। और यहाँ भी फैमिली में तो अड़ोसी पड़ोसी सबको मालूम, सब लोग मतलब हंसी मजाक उड़ाते हैं अड़ोसी पड़ोसी तो सर। वो उनको पता नहीं है, लेकिन बीमारी को छुपाने की जरूरत नहीं है। ऐसा थोड़ी ना होता है, वो तो जानबूझ के करती है, उनको पता नहीं, अवेयरनेस नहीं है ना, आदत है, उसको तो आदत पड़ गई है, उनको समझ नहीं है ना कि ओसीडी नाम की भी कोई बीमारी होती है। हाँ बस यही है, को समझ होता तो वो नहीं करते।
लेकिन फिर भी सर कुछ लोगों को बस यही लगता है कि ये तो जानबूझ के करती है। सबको यही लगता है कि छोटी सी चीज है ना, जो बाकी लोग कर रहे हैं उनको लगे। हाँ, अब ये हमारी तरह करे ना बस। हाँ, अब उनके लिए तो वो नॉर्मल बात है, मेरे लिए उनके लिए थोड़ी- नॉर्मल, मेरे लिए आपके बहुत लिए मुश्किल- समस्या है ना। मेरे लिए समस्या है वो बात, उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात अगर नहीं। आपको ओसीडी नहीं होती, किसी को होती, तो आप भी यही कहती ना। वही तो मैं भी यही कहती दूसरों के बारे में कि ये तो जानबूझ के कर रहा है। हाँ, अगर मैं काउंसलर नहीं होता तो मैं भी ऐसा ही कहता। हाँ, आप भी ऐसे ही कहते। हाँ, तो ये वो तो आप नॉर्मल आपके पास प्रवृत्ति है। ऐसे पेशेंट आते रहते हैं, इसलिए आपको मालूम है कि हाँ। लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल। या फिर आपने ऐसी पढ़ाई की है जिसमें आपको ये हाँ। बताया गया है कि इनको ऐसी ऐसी दिक्कत होती है पेशेंट को। सही बात है। आपने पढ़ाई तो की होगी ना, जब हाँ। तो आप एक काउंसलर बने हुए हैं। बिल्कुल। तो देखो, जो यहाँ भी आ जाते हैं तो पहली बात कहेंगे, वो वीडियो से कईयों को तो एंजाइटी हो जाती है। कैमरे के पीछे बैठाता हूँ, वो बार बार यहाँ देख रहे होते हैं, मेरी फोटो तो नहीं आ गई। मुझको यार फोटो कैसे आ जाएगी, कैमरे के पीछे बैठे हो और फोटो तो आ गई। दिक्कत है, आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं। कमाल है। हाँ, मेरा मतलब बात भी चल रही है घर में शादी की, यहाँ तक उनको भी मालूम है। अरे सच में आपकी फैमिली और आपको मैं सैल्यूट करता हूँ। सच में इतने ऐसे इंसानों को बीमारी नहीं रह सकती। मैं अपने दायरे से बाहर भी आपकी हेल्प करूंगा। जो मेरी बात मानते हैं, मैं उनकी 100 बातें मानता हूँ। मैं आपका साथ इस जन्म में नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो थोड़ी सा पहली बात तो ओसड़ी रहेगी नहीं तो आप मुझे भूल ही जाओगे। लव मैरिज है इसलिए सबको मालूम है। अच्छा, लव भी कर लिया? हो गया पता नहीं। अच्छा, हो गया, पता ही नहीं चला। बातें की बातें हुई है, मतलब अभी मिला जुली कभी नहीं हुई। अच्छा, देखा ही नहीं? नहीं देखा नहीं, अब वीडियो फोटो तो हाँ, वीडियो कॉलिंग बस फिर ठीक है। बस वीडियो। क्या करता है लड़का? सूरत में ही है, वो दीदी की देवर है। बस बहुत बढ़िया फिर तो। चलो आपका तो फिर रिश्ते में रिश्ता है। हाँ, दुकान फिर तो है कोई दिक्कत नहीं। खुद की वहाँ पे सूरत में दीदी का क्या, जिया जी की भी धागे की दुकान, धागे का बिजनेस है। वही उनका बिजनेस है, मतलब ऐसे नहीं परिवार में है। हाँ, चलो बुआ के लड़के ऐसे। चलो आपको लड़का पसंद है ना? हाँ, घर को फैमिली को सबको पसंद। मम्मी को ज्यादा पसंद था, मम्मी तो यही जाने, पर उनकी फैमिली इसी वजह से मना कर रही थी कि मतलब मुझको ये बीमारी है, इस वजह से उनकी पूरी फैमिली अभी तक मना ही कर रही थी, पर वो नहीं मान रहे, इसलिए ना फिर भी घर वाले मान गए उनके, इसलिए सबको मान। मेरी लड़के से बात करा देना, मैं कह दूंगा ये आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल एकदम शादी कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी जिम्मेवारी है। नहीं, वो तो एग्री है, वो मतलब ये फैमिली वाले थोड़े नहीं मान रहे थे, पर अब तो वो भी एग्री हैं, सब लोग ही तैयार है। बस आपको ठीक है ना? बस अब आप सारा काम नॉर्मली कर लेंगी तो सबको पता ही लग जाएगा। वो कहते हैं ना, बात बता के नहीं आई कि मैं यहाँ आपसे मिलने या काउंसलर पे जा रही हूँ, ऐसा कुछ मैंने बताया नहीं। कोई दिक्कत ही नहीं, सारी चीजें बताने की। क्योंकि पापा जी ने मना की थी। सही बात, पापा जी ने जो कहा वो अच्छी बात। हाँ, इसलिए अब ठीक हो जाओगी, सब कुछ पता ही लग जरूरत है, किसी को क्या जरूरत हो, तो ये उनको भी शॉर्ट लग जाएगा कि ये तो सबकी तरह नॉर्मल है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, वो फिर ऐसे बात बनाए, जरूरी थोड़ी है कि आप इलाज के लिए। ऐसा ही होता है, जो हमारे पास आते हैं वो कोई कहता है हम तो घूमने के बहाने से आए हैं, ये अच्छा, चंडीगढ़? हाँ, नहीं वैसे भी इलाज लेने पहुंचते हैं, लेकिन बता के कुछ और ही आते हैं। अच्छा। नहीं, हमारे यहाँ तो सबको ही बता कर आए हैं। हाँ, नहीं वो होता है, सारे फैमिली जैसी नहीं होती ना। बस पापा जी ने उनको बताने के लिए मना किया था, तो पापा जी ने मना किया था बेटा बताना नहीं, तो मैंने कहा ठीक है। बस दीदी को, रिश्तेदारों को सबको ही मालूम है। कोई दिक्कत नहीं है, आप निश्चिंत रहो। अब आप ठीक ही हो चुकी हैं तो नो टेंशन। आप आओगी ना जब मैं आपको मिलवाऊंगी, अगर शादी हुई वहीं पर तो। अरे वो तो चलो कुदरत का नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपकी वहीं होने वाली है, क्योंकि आप दोनों की पसंद है ना, और आपकी जो दोनों की लगन समझ इतनी है, को आपके प्रेम ने दोनों फैमिलियों को जीत लिए। तो यही होता है, अगर लड़का लड़की राजी है तो मैं तो कहता हूँ शादी उनको कर लेनी चाहिए, जो उनका दोनों का डिसीजन है। अदर कास्ट भी नहीं है, सेम कास्ट है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अदर कास्ट होती तो फैमिली वाले नहीं मानते। कास्ट आदमी होता है, एक ही इंसान की मानवता ही कास्ट है, ये कास्ट भी अपन ने बनाई है, पर फैमिली वाले तो इस चीज को, समाज में रहना है तो वो चीज माननी पड़ती है। क्या करें, अब भारत में पैदा हो गए ना, बस वही दिक्कत है, समाज उस चीज को नहीं मानता ना। अदर कास्ट क्या करें, जाएंगे तो वो भी हमारे हाथ में नहीं था भारत में पैदा होना, वही तो। लेकिन फिर भी इन बंधनों से आजाद होना हमारे हाथ में है। हाँ। लेकिन फिर भी चलो, आपको कास्ट में अच्छा लड़का मिल गया, प्यार हो गया, ये अच्छी बात है, तो अब आपका जीवन आगे का बहुत सुंदर अच्छा बीतेगा। लेकिन अब आप अपना वजन बढ़ाओगी पहले। बस वजन ही बढ़ाने के लिए उनकी मम्मी वगैरह बस फोन करके यही बोलती है, सुमन तुम बस खाओ पियो, सुमन तुम बस खाओ पियो। उनकी मम्मी सिर्फ इतना ही बोलती है मुझसे, जब भी बात करेंगी, सुमन तुम बस खाने पीने पे ध्यान रखो, मम्मा तो चली गई, मम्मा की इतनी चिंता मत क्या कर करो, मैं हूं ना। समझाती है वो भी ऐसे, पर ऐसी सास होती नहीं है, जहाँ तक अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है। होती नहीं है सास, तो कहते हैं मिट्टी की भी बहुत बुरी होती है। हाँ, यही कहते हैं।
करें, कहा वो होते तो हैं। मुझे बहुत समझाती हैं। चलो, सारी सास तो एक जैसी नहीं होती, हाँ। लेकिन सारी सास अच्छी भी क्योंकि नहीं उनको होती। मालूम है कि बहुत ज्यादा कमजोर है, ये बहुत ज्यादा कमजोर है। देखा तो हाँ। उन्होंने भी नहीं है मुझको, अभी देखा हाँ। किसी ने भी नहीं कोई है। नहीं देखेंगे, जब कहेंगे भाई ये तो बहुत सुंदर लड़की है, ऐसे कहेंगे भी इतने साल हम क्यों रुके। फोटो वगैरह देखी है उन्होंने, बस बस कोई वैसे बात नहीं ही देखा। नहीं है, आप निश्चिंत रहो। पहले बहुत अच्छी थी सर में। अब भी अच्छी हो, अब कौन कहता आप बुरी हो। मैं आपको अपनी मम्मा की फोटो दिखाती हूँ, सब लोग बोलते हैं कि मैं अपनी मम्मा पे गई हूँ। बनने दो, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ जाएगी। शरीर तो जब आप अच्छा खाना खाएंगे, आपका मन अच्छा रहेगा तो अपने आप वजन बढ़ेगा ना। फिर तो कोई देखो, मन की शांति से ही वजन बढ़ता है और खाना भी फिर अच्छा लगेगा ना। ये मेरी मम्मा। अरे बहुत अच्छे हैं। चलो, जो कुदरत को मंजूर वो हाँ, हमें भी बस यही स्वीकार करना ही होगा ना। करना ही पड़ेगा उसको तो, करके यही है सबको यही। क्योंकि अभी भी सर ऐसा होता है कि जैसे मम्मी सपने में भी दिखाई दी जाती तो रात को दिखाई दी तो रात को ही रोना चालू हो जाता है। मतलब क्योंकि मम्मी से बहुत ज्यादा अटैच थे ना। बहुत ज्यादा, मैं सबसे ज्यादा थी, क्योंकि सर मैं मम्मी के ऊपर ही डिपेंड थी। क्योंकि एक तो मैं हाँ। बीमारी के कारण, तो मुझको तो कुछ करना ही नहीं था, मम्मी से ही कहना था। मम्मी करती सब कुछ मेरे लिए, मम्मी मेरे को तेल दे दो, मम्मी मुझको ये दे दो, मम्मी मुझको वो दे दो, मम्मी तुम ऐसा कर दो, मम्मी तुम ये कर दो। मतलब मेरे को तो कोई काम करना ही नहीं है। मैं एक तो बीमारी की वजह से परेशान सबसे ज्यादा, और घर में मैं मम्मी के साथ में हमेशा रहती थी। भाई वगैरह तो बाहर निकल जाते थे, पापा ड्यूटी चले जाते थे, मैं ही रहती थी। तो मुझको तो बहुत ही ज्यादा, मतलब अभी कुछ दिन तक तो सब लोग रहे थे घर पे, तब तक तो ठीक लगा था। अब जब अकेले रहते हैं तो और ज्यादा वो दिक्कत होती है। आदमी मम्मा होती तो वो ही आती मेरे संग में, क्योंकि मैं उन पापा जी से ज्यादा मम्मा को ज्यादा वो करती थी। क्योंकि डर तो नहीं लगता मुझे पापा जी से भी, क्योंकि पापा जी भी मुझको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं घर में, भाइयों से भी ज्यादा मुझको ही करते हैं वो तो। लेकिन है ना, मम्मा से क्या खुली थी, मतलब अपनी मम्मा को सब कुछ मैंने पहली बार बताया तो उन्होंने ही एक्सेप्ट किया इस चीज को, और उन्होंने ही सब पूरी फैमिली को राजी किया सब चीज के लिए। मम्मी से कभी मैंने कोई बात छिपाई ही नहीं कभी अपनी मम्मी से, कि मम्मी ऐसी बात वैसी बात। तो अभी उनकी कमी तो अब जिंदगी भर ही रहेगी, वो तो खैर कोई भी पूरी नहीं कर सकता। लेकिन ये अगर वो होती ना तो वो बहुत खुश होती। मैंने उनसे एक दो बार पहले जब आपकी वीडियो देखी थी तब बोला था, तो मैंने बोला था, तो मम्मी कही हाँ ले चलेंगे तुझको, वहीं पे ले चलेंगे, तू कहीं तो ठीक हो, मैं वहीं ले चलूंगी। उनको ये नहीं दिक्कत थी कि पैसे खर्च हो रहे हैं कि क्या हो रहा है। सर बहुत पैसा खर्च कर चुका घर वालों ने मुझ पे, अच्छा। दवाइयों में, इन चीजों में, यहाँ ले जाना वहां ले जाना। कभी किसी ने बोल दिया, किसी ने कुछ करा दिया है, ये उतारा कर दो, वो उतारा कर दो, वो भी कराया है घर वालों ने, वो भी किया है। पर मैं घर वालों से हमेशा मना करती थी, पापा ऐसा कुछ नहीं होता, मम्मी ऐसा कुछ नहीं होता। पर उन लोगों के आगे मेरी चलती नहीं थी, क्योंकि मुझको तो मालूम है ऐसा कुछ होता नहीं था। पर ये पापा जी भी थोड़े गांव के हैं, मम्मी भी थोड़ी गांव की है, तो वो ओल्ड विचार थोड़े से आ ही जाते हैं। तो वो भी दूसरों की बात मान लेते। जैसे किसी ने बोला वहां पे दिखाया, वहां किसी ने बोला इस पे किसी ने कुछ कर रखा है, इस पे उतारा करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, इतने दे जाओ उतने दे जाओ, तो वो दिया है। अच्छा, इतने दिया है, 5,000 दे जाओ, 10,000 दे दो, बहुत, ये तो फालतू के ठगा दिए। बहुत बहुत खर्चे हो गए ऐसे। तो फिर भी मैं ठीक नहीं होती थी। फिर किसी ने बोला कि माता ने कर रखा है तो माता के हुआ लाओ जी, कर लाओ वो कर लाओ, तो माता वगैरह के भी लेके गए कि माँ ये ऐसी बीमारी, सबको ये लगता है कि भगवान माता ने कर रखी है, कि ऐसी तो कोई, मतलब जिनको नॉलेज नहीं है उनको तो यही लगता है ना कि बीमारी नहीं है, उनको यही लगता है कि ना बस कुछ कर रखा है, किसी ने कुछ किया हुआ है, बस ये दिक्कत थी। बस ऐसी कोई बीमारी नहीं होती। फिर उसके बाद जब मैंने मम्मा से बोला तब मम्मा ने सुना मेरी बातों को, फिर मुझे डॉक्टर के यहाँ पे भी पहुंचाया। तो वहां से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मैंने खुद नहीं बंद कर दी वो दवाई। मम्मा ने तो नहीं मना किया था, वो तो चला ही रही थी कंटिन्यू। डांटा भी था जब मैंने दवाई बंद की, पर मैं सुनने वाली किसी की थी नहीं। अब तो सुनती हूँ। अब तो सुनती हूँ, पापा की भी सुननी पड़ती है। अच्छा, आपको लगता नहीं कि मुझे पहले आ जाना चाहिए था ना? हाँ, मैं तो वही तो कह रही, कम से कम 4-5 साल पहले जब मैंने स्टार्टिंग में वीडियो देखी थी तभी आ जाना चाहिए था। जब तो खैर आप नहीं करते थे, लेकिन ऑनलाइन भी कराते थे। अगर मैं बात करती तो आप ऑनलाइन भी करते। हाँ, ऑनलाइन मैं फोन पे मत्था मारता था। ये जब समय आएगा जब भी सब कुछ होगा। कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं हाथ में नहीं होती है। वो क्या है, शायद कष्ट इतने दिनों की मुझे भुगतने थे, भुगतना ही था। शायद मैंने किसी के साथ में अच्छा ये नहीं भी किया होगा, पूरा करना ही था ना, जो ये मुझे भी करना था। बस वो समय आता है ना, समय आता है हर चीज का। वो जो जब समय आएगा, मतलब अब भी ठीक हो जाऊं ना तो भी तो बहुत लाइफ बची हुई है जिससे मैं सुधार सकती हूँ अपना जीवन को। जितना जो गया वो तो वापस आ ही नहीं सकता, वो तो आ ही नहीं सकता। वो तो गया, जो जाना था वो तो गया। अब जो बचा हुआ है उसको सुधार लो, वही बहुत बड़ी बात है। तो काफी डाटा आपका डिलीट हुआ है। हाँ, समझ बड़ी है ना। हाँ। तो अब एक और
खाने पीने वाला डाटा कर लेते हैं डिलीट, जी एक्सपोजर कर लेते हैं, जी फिर रात को हिप्नोसिस करेंगे, जी फिर कल छींटे वाला डिलीट कर देंगे। जी। ठीक है। तो नहाना नहीं है, आज शाम को नहाओगी तो नहीं, नहीं। कल भी नहाना उस थेरेपी के बाद है। जी। नहाने का तरीका वो मिसिज बताएंगी, अच्छा अच्छा। वो बता देंगी नहा के आपको अच्छा। वैसे नहाना है, जी तो मिसिज के साथ ही वो हो जाएगा। जी जी ठीक है। जी तो वो तरीका आपने कॉपी कर देना है। जी जी।